अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो जनाब व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल सुबह सुबह से। मैं शावेज़ का और हानिया का बना रही थी ब्रेकफास्ट, और साथ ही साथ मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाना था, लेकिन आज एक बड़ा पंगा पड़ा, वो मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी ना हमेशा उस तरह से होती नहीं है जिस तरह से हम समझ रहे होते हैं। तो बस फिर ये है कि आपको सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाना पड़ता है, विच आर ऑलवेज़ गुड। ज़ाहिर है आपका वो टाइम पास करवा देते। तो हुआ क्या और क्या मैं भी आप लोगों को आगे बताती हूँ। लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो जनाब शावेज़ और हानिया के लिए तो मैंने यहाँ पे बना दिया था सिंपली स्प्रेड करके चॉकलेट पराठा, क्योंकि ये दोनों आजकल यही शौक से खा रहे हैं। तो ये देखें हानिया की माशाल्लाह खुशी। और उसके बाद मैंने शावेज़ को भी नाश्ता दे दिया था, और हेल्पर जो है वो सफाई करके चली गई थी। आज शावेज़ ने छुट्टी की थी, और इसलिए हम लोग जो है ना थोड़ा एक रिलैक्स और कूजी सी जो है ना मॉर्निंग इन्जॉय कर रहे थे। और वैसे भी अभी सर्दी गई नहीं है, तो बहुत ही मज़े का मौसम है। और जी हुआ ये था कि मेरे पास लेफ़्ट ओवर जो है ना आलू अंडे का सालन पड़ा हुआ था, और जो भी लेफ़्ट ओवर सालन हो ना, मुझे सैंडविच उसका बहुत मज़े का लगता है। मतलब या मैं पराठा बना लेती हूँ या मैं सैंडविच बना लेती हूँ। अभी जी सारी तैयारी करने के बाद जब मैंने सैंडविच मेकर में इवन वो ऑयल वगैरह भी थोड़ा स्प्रे कर दिया, और चाय भी बनने के लिए रख दी, और जब मैंने सैंडविच रखा तो सैंडविच मेकर हालांकि बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। सैंडविच मेकर ने कहा जी कि मैंने तो ऑन ही नहीं होना। ठीक है, मैं खैर ट्राई करती रही 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि अब ज़ाहिर है मेरा वो सैंडविच वाला एक जिसे कहते हैं कि मुंह भी बन गया था खाने वाला। लेकिन जी सैंडविच मेकर ने तो कहा कि मैंने नहीं ऑन होना है। बस फिर उसके बाद जो था मैंने देसी जुगाड़ पे चली गई। सिंपल तवा भी थोड़ा गर्म ही था, उसके ऊपर फिर मैंने इसको टोस्ट करके, तो इस तरह से मैंने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर लिया। और जी आज हमें बात ये करनी है कि हमने रिलेशनशिप्स को किस तरह से हैंडल करना है। क्योंकि अभी जो पूरी हसल बसल है, जो टेक्नोलॉजी के हम लोगों पर इफ़ेक्ट्स हैं, हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी ब्रेन डेवलपमेंट पे, हर चीज़ के जो है ना इन चीज़ों के बहुत ही सुयर किस्म के इम्पैक्ट्स हैं। और उसी सब में हमारे रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहे हैं। भले वो आपका फैमिली के साथ है, आपका पीयर ग्रुप के साथ है, कुलीग्स के साथ है। तो इस पे जो है ना मैंने कुछ रिसर्च की, और मुझे ये हुआ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि हम लोग जो है ना अपने रिलेशनशिप गोल्स जो है ना उनको बेहतर से बेहतर कर सकें। क्योंकि देखिए हम दूसरों पर तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम खुद को चेंज करके रिलेशनशिप को ज़रा बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहला ये है कि आपने किसी भी अपने आप को एक्सट्रीम पे पुट नहीं करना है। ठीक है, ना ये हो कि आप अपनी ज़ात की नफ़ी करवा के अगले को खुश कर रहे हों, और ना ही ये हो कि आपकी सिर्फ मैं इतनी ज़्यादा आपको ओवरकम कर ले कि आपका रिलेशनशिप वहाँ पे कहीं गुम के रह जाए। ठीक है, तो आपने बहुत एक मॉडरेट तरीके से चलना है। खुद को भी इम्पोर्टेंस दें, दूसरे को भी वैल्यू दें। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो लोग भी आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। सेकेंडली ये है कि आपने इस सब में खुद में एटीट्यूड नहीं डेवलप कर लेना, बल्कि आपने अपने जो है ना बाउंड्रीज़ और स्टैंडर्ड्स सेट कर लेने हैं। और वो बताने नहीं पड़ते हैं कि ये मेरी बाउंड्रीज़ है। आपका जो बिहेवियर होता है ना, आपका जो मूड होता है, वो अगले को बड़ा पोलाइटली कन्वे कर देता है कि हाँ ये इसकी बाउंड्री है, इसको हमने क्रॉस नहीं करना। और वाइस वर्सा आपने भी उन दूसरों की बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना है। कभी भी जजमेंटल ना हो। अगर कभी किसी ने आपसे एक दफ़ा गलती में आपके साथ गलत कर दिया है, या उसकी तरफ से आपको ये लग रहा है कि कुछ ज़्यादती हो गई है, तो लेट इट गो। ठीक है, हर इंसान है, हम लोग इंटेंशनली अनइंटेंशनली कर जाते हैं गलतियाँ। हम भी गलतियाँ करते हैं, हमें भी लोग माफ़ करते हैं। और वैसे भी माफ़ कर देना जो है ना वो तो एक खुदाई सुन्नत है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला माफ़ करते हैं, और माफ़ करने वालों को पसंद करते हैं। तो उसमें यह है कि अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है तो उसको सर पे सवार मत करें, दिमाग में दिल में जगह मत दे दें, बल्कि अगले को थोड़ा सा मार्जिन दे दें कि शायद इस वजह से वो जो है ना इस तरह से बिहेव कर गया। मे बी उसके ऊपर कोई उस टाइम पे प्रेशर हो, या वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड में हो। तो इस तरह से जो है ना अगर आप चीज़ों को जाने देंगे ना, तो जैसे घरों की डी क्लटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता है अगर आप डी क्लटरिंग करते हैं घरों की, तो आपको एक मेंटल पीस मिलता है। तो इसी तरह से दिल और दिमाग की डी क्लटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर किसी की बुराइयां उसमें जमा करते रहेंगे, अपने दिल में भी और दिमाग में भी, तो वो तो सारा बुराइयों का मंबा बन जाएगा, उसमें अच्छाई कहाँ से आएगी ना। और उसके अलावा ये है कि हमेशा जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको एक्सेप्ट करें और ख़ुद पे अप्लाई करें। देखें, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मुझ में भी बहुत गलतियाँ, बहुत खामियां हैं।
अगर आपको कोई बता रहा है, हाँ बताने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आपने इस चीज़ पे ख़ुद एनालाइज़ करना है कि आया ये वाकई मुझ में बुराई है या ये कमी मुझ में है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ है, तो डोंट बी शेमफुल, आप उसके ऊपर वर्क करके उसको अगर ख़त्म नहीं कर सकते, एटलीस्ट मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपकी पर्सनैलिटी फ़र्दर ग्रूम और फर्दर जो है ना प्रोडक्टिव होगी दूसरे लोगों के लिए और ऑब्वियसली आपके अपने लिए भी। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जैसे खाना पीना, सांस लेना हर इंसान का हक है ना, पर्सनल स्पेस भी हर किसी का हक है। ठीक है, और इसमें बहुत ही माइनर चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल नहीं रखते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर किसी की कॉल आ गई है तो आप उसको स्पेस दे दें। ठीक है, आप अपनी देवरानी के कमरे में, अपनी भाभी के कमरे में हैं, बहन के कमरे में हैं, अगर उसकी कोई कॉल आ गई है तो आप एक्सक्यूज़ करके या किसी बहाने से थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसने आपकी ही बुराइयां कर दी, आपने इसलिए उसको स्पेस देनी है। अगर मैं हूँ, मैं किसी के सामने अगर कंफर्टेबल नहीं फील कर रही बात करते हुए, तो सेम गोज़ फॉर द अदर पर्सन। तो थोड़ी सी पर्सनल स्पेस देना सीखें। अगर किसी के हस्बैंड घर में आए हैं, आप उस टाइम पे उठ के उसके कमरे से बाहर हो जाएं। और प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, बैक बाइटिंग जो है ना वो आपके रिलेशनशिप्स को खा जाती है। बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग, इन चीज़ों से बिल्कुल इज्तनाब करें। आई नो बहुत मुश्किल है, ज़ाहिर है हम लोग कोई रोल मॉडल्स तो है नहीं है कि बस एक दफ़ा कह दिया और हो गया। हम लोग ये चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन बस होना ये चाहिए कि हम इन चीज़ों से इज्तनाब करें। मुश्किल होता है, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है, आपके एक ज़ुबान का चस्का पूरा हो रहा है किसी की बुराई करके, लेकिन बस ये सोचें कि अगर जो है यही कुछ मेरे साथ हो रहा हो मेरी एब्सेंस में, तो मुझे कैसा लगेगा। तो हम थोड़ा सा इस पे काम करके इस आदत को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा अगर बात कर रहे हैं, आप टॉपिक चेंज कर सकते हैं पोलाइटली, ताकि उसको भी बुरा ना लगे। और बहुत सारे और तरीके ऐसे होते हैं कि आप जो है उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर दें इस टॉपिक से। और देर आर 100 वेज टू मैंड द रिलेशनशिप्स। आपने अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना है, हज़ार हा तरीके हैं। लेकिन जब आपकी बस हो जाए ना, जब वो चीज़ आपके नर्व्स पे सवार हो जाए कि यू आर डन विद एवरीथिंग, आपने पूरी कोशिश भी कर ली, आपने जान भी लड़ा ली, आपने सब कुछ कर लिया है, अपनी तरफ से आपने बेस्ट दे दी और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो नाउ इट्स द टाइम टू क्विट। क्विट आपने किस तरह से करना है ये आप लोगों को बेहतर पता है कि आप लोग आया बिल्कुल छोड़ दें या थोड़ा जो है मिलना जुलना कम कर दें। तो बस जी इसी नोट के साथ अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। हानिया के लिए और शावेज़ के लिए कुछ कपड़े लिए थे, बहुत ही थोड़े से लिए थे क्योंकि अभी मौसम जा रहा है, तो आगे इंशाल्लाह ताला सर्दियों के ही लेंगे। लेकिन मौसम जाते जाते भी जो है ना अपना असर दिखा रहा है और स्टिल मुझे फ्लू हुआ वह भी मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा। तो बस ये 2 स्वेट शर्ट्स ली थी हानिया की। ये भी जो मैं दिखा रही हूँ ये मैंने पसंद की थी, और इससे पहले वाली जो है ना वो हानिया ने ख़ुद पसंद की थी और बहुत प्यारी सी है, मुझे अच्छी लगी थी, तो बस फिर हम लोगों ने ले ली। शावेज़ के पास शर्ट्स काफ़ी थी, उसके ट्राउज़र्स ख़त्म हुए हुए थे, तो ये जो था ना एक ट्राउज़र उसके लिए ले लिया था। ये काफ़ी प्यारा सा है और नीचे से नैरो में है, तो काफ़ी प्यारा मुझे लग गया था। और बस जी उसके बाद क्योंकि शावेज़ ने छुट्टी तो की ही हुई थी, तो मैंने ये सोचा कि दोनों को पकड़ के जो है ना नहला देती हूँ। और बस दोनों को यहाँ पे नहला धुला के मैंने माइलो बना के दे दिया था। हानिया अपना माइलो एंजॉय कर रही है, शावेज़ जो है वो अपना माइलो एंजॉय कर रहे हैं। एंड इट्स 2:30 2:20 ऑलमोस्ट। और बस जी यहाँ पे देखें धूप कितनी अच्छी थी अभी भी, और ज़ोहर का टाइम जा रहा था, तो वैसे अभी मैंने नहाना था, लेकिन मुझे था कि पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ क्योंकि नहाने में लग गई तो फिर मज़ीद लेट हो जाऊँगी। तो बस यहाँ पे हम अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। और नमाज जो है ना वो आपको इतना सुकून देती है, इतना सुकून देती है। मैं इंशाल्लाह ताला इसकी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि नमाज की तरफ आप ख़ुद को किस तरह से राग़िब कर सकते हैं। ज़ाहिर है दिल नहीं चाह रहा होता है टाइम्स पढ़ने का, लेकिन फिर भी आपने कैसे पढ़नी है और ख़ुद को कायम कैसे रखना है नमाज पे। मेरी थोड़ी सी रेगुलर हो जाए इंशाल्लाह ताला मैं इस पे भी बात करूँगी। और बस नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं जो है ना, क्योंकि डिनर तो हम लोग थोड़ा 7 बजे कर लेते हैं, यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ी सी दही ले ली थी। ग्रेनोला मेरा ख़त्म हुआ हुआ है। वैसे ग्रेनोला जो है ना दही में बहुत ही मज़े का लगता है, लेकिन नहीं था, तो वही बात है कि हमें जो है ना कुछ और सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने पड़ते हैं ज़िंदगी में। तो यहाँ पे मैंने फ्लैक्स सीड्स, अलसी का पाउडर डाल दिया था। ये बहुत अच्छा है, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट्स है।
उसके बाद मैंने जो है ना इसमें हैंडफुल डाल दिए थे नट्स और थोड़ा सा हनी डिज़ल कर दिया था, जो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था क्योंकि ये बॉटल में है। और ये बहुत ही मज़ेदार, मेरा इसको मैं बाउल ऑफ हैप्पीनेस बोलती हूँ। ये मेरा रेडी हो गया था और बस यहाँ पे मैं अब ये इंजॉय करने लगी हूँ। वीडियो इंजॉय की हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।